गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज हम करेंगे जो हमारा लेसन फर्स्ट था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट लेसन का रिवीजन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है, उसके बारे में हम ब्रीफ से करेंगे। तो सबसे पहले है कि क्रॉप क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज क्रॉप। तो हम क्रॉप को कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम सेम टाइप के प्लांट एक लार्ज स्केल एरिया के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, जैसे अभी इस टाइम कॉटन की क्रॉप है तो बहुत सारे कॉटन के प्लांट हमने लार्ज स्केल पे मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी कॉटन की क्रॉप। उसके बाद जो क्रॉप है वो दो टाइप की हो सकती है सीजन के बेस पे। ठीक है, खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप। खरीफ किसको बोलेंगे, जो क्रॉप रेनी सीजन के अंदर ग्रो करती है जून से लेके सितंबर तक, तो वो होती है हमारी खरीफ की क्रॉप। ठीक है, जैसे पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज, यह क्या है, हमारी खरीफ की क्रॉप। और रबी की कौन सी होगी, दी क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, जो विंटर सीजन के अंदर ग्रोन होती है उसको बोलते हैं रबी की। ठीक है, अक्टूबर से लेके मार्च तक उसको बोलेंगे रबी की। जून टू सितंबर खरीफ क्रॉप, रबी की करेंगे अक्टूबर से मार्च तक। उसके बाद है कि क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर स्टेप्स। क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके अंदर मेनली 7 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। एक तो मीन 7 स्टेप की डिस्कस करनी है डिटेल में, और दूसरी बात इनका हमें ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा और थर्ड पे कौन सा। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सेकंड है सोविंग। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखो, सबसे पहले हम सोइल की प्रिपरेशन करेंगे कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। उसके बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, सीड्स की सोइंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। फिर हम करते हैं उसका इरिगेशन, उसके अंदर पानी देते हैं। फिर उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्रासेज होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं वीड से। फिर उसकी हम काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, काटने के बाद स्टोरेज करते हैं। तो एक बार थोड़े थोड़े पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, सोइल की प्रिपरेशन। तो सोइल की प्रिपरेशन करने में क्या गया, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, सोइल के अंदर क्या होते हैं, मिनरल, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सोइल है उसकी टॉप लेयर के ऊपर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट, जो सोइल की अपर लेयर होती है उसकी हम टीलिंग करते हैं। ठीक है, और लूजनिंग करते हैं बाय प्लगिंग से, हल चला के। ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी सोइल है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो सोइल है उसका उसके अंदर बेटर ग्रोथ होती है। फिर क्या है, जो प्लगिंग है वो किससे बना होता है, लकड़ी का हल होता है, जो वो लकड़ी का बना होता है या फिर आयरन का। और जो सोइल के अंदर बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्रम्स। उसके बाद सोइल की टीलिंग करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं प्लग, और एक यूज करते हैं होए, और एक कल्टीवेटर होता है। तो प्लग के अंदर क्या होता है, एक प्लग शेयर होती है, ठीक है, और ये प्लग साफ्ट होती है। तो इसमें मेनली इनका ऐड करना क्या होता है, एक तो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ये, ठीक है, एक वीड्स को रिमूव करते हैं, और जो सोइल है उसकी टर्निंग करते हैं, नीचे वाली सोइल ऊपर, ऊपर वाली सोइल नीचे। तो ये क्या करते हैं, मिक्सिंग। और होए है इसके अंदर भी क्या होती है, एक बेंट प्लेट होती है, हैंडल होता है, एक रोड होती है, इसका भी सेम लूजनिंग ऑफ सोइल का ही काम है। फिर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, इसको एक ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है, सोइल की टीलिंग या फिर लूजनिंग की जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा सोविंग। सोविंग के अंदर क्या करते हैं हम, सीड, ठीक है, सीड ऐड करते हैं हमारी सोइल के अंदर। अब सीड ऐड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सीड की को सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के लिए हमें
पौधा होना चाहिए वो हमारा क्लीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिजीज फ्री, हेल्थी होना चाहिए। अगर हमें चेक करना है हमारा सीड है वो डिजीज वाला है या फिर बिना डिजीज वाला, तो हम कैसे करेंगे, उसको पानी के अंदर ऐड करेंगे। अगर वो सरफेस पे फ्लोट करता है, तैरता है, तो उसके अंदर क्या है, वो हमारा इम्प्योर है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम उसे चेक कर लेंगे। उसके बाद सोविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फनल शेप कीप होती है, ठीक है, ये पाइप्स, उसके अंदर क्या करते हैं, सीड ऐड करते हैं और नीचे वो क्या करती है, 1 बाय 1 सॉइल के अंदर सीड ऐड करती जाती है। इसको हम चला सकते हैं बेल्स के थ्रू भी और प्लगिंग से भी। उसके बाद है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या करती है, ये ट्रैक्टर की हेल्प से चलती है। ये सीड को यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे ऐड करती है, जिससे क्या होता है, लेबर टाइम बच जाता है हमारा ट्रैक्टर के थ्रू। फिर आता है हमारे सेकंड हो गया सोविंग, फिर थर्ड है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट देने के लिए प्लांट को हम ऐड करते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। डिफरेंस क्या है, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है मैन्योर, जो मेनली एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको इंडस्ट्री के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। दोनों का काम क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट अप्लाई करना। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप इरिगेशन। मैन्योर ऐड कर दिया, मैन्योर ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर पानी देंगे, तो पानी देने इसको बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई। तो वाटर है वो इम्पोर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है, सीड की जर्मिनेशन के लिए भी क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर के फॉर्म में ही डिजोल्व होकर वाटर के अंदर ही प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सोइल के अंदर से डायरेक्ट प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं किए जाते। तो सप्लाई वाटर की क्रॉप की रेगुलर इंटरवल पे, तो हम बोलेंगे इरिगेशन। इरिगेशन कैसे कैसे हो सकती है, लेक्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू, ठीक है। और मेनली पहले जो सिस्टम थे इरिगेशन के, भी ये थे मोट, चेन पंप, ढेकली, लेवर सिस्टम। लेकिन अब क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ड्रिप स्प्रिंकल सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे एक पाइप है, इसमें एक पाइप ऊपर लगा के ऐसे स्प्रे करते हैं क्रॉप के अंदर पानी का, ठीक है। तो लेकिन ये कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारी जो सोइल है या फिर बोल सकते हैं अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे लेवल सेम ना हो, तो वहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम का यूज करते हैं। फिर ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं हम, ड्रिप से जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसके अंदर हम, जैसे ये कोई प्लांट है तो उसके ऊपर डायरेक्ट वहाँ पे एक पाइप छोड़ देते हैं, तो ये सिर्फ प्लांट को ही पानी देगी। तो इससे क्या हो जाता है, सिर्फ ड्रॉप टू ड्रॉप प्लांट के अंदर ही वाटर ऐड करती है, तो इससे हमारा जो वाटर है वो वेस्टेज होने से बच जाता है। फिर है हमारा फिफ्थ स्टेप, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। पहले हमने सॉइल की प्रिपरेशन की, फिर हमने उसके अंदर बीज ऐड किया, फिर इरिगेशन की, फिर मैन्योरिंग की थी, सॉरी, फिर इरिगेशन। और उसके बाद हम करते हैं, अगर एक्स्ट्रा ग्रासेस हो जाता है उसके अंदर, उसके कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं क्रॉप के अंदर, उनको हम बोलते हैं वीड्स, ठीक है। वीड्स को हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके निकाल सकते हैं। तो केमिकल्स होते हैं जैसे 2,4-D, ये केमिकल्स का नेम है। उसके बाद हमारी फसल है वो तैयार होगी, उसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। 6 स्टेप है ये। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, बोलेंगे हार्वेस्टिंग। तो जो हार्वेस्टिंग है वो हम किससे कर सकते हैं, सिकल से भी कर सकते हैं, बाई हैंड, और क्या कर सकते हैं, मशीन्स का यूज भी करके, मशीन जैसे कंबाइन, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टर। उसके बाद 7 स्टेप स्टोरेज। तो स्टोरिंग, अब फसल घर पे आ गई क्रॉप, फिर क्या करेंगे, उसकी स्टोरिंग करते हैं। तो स्टोरिंग करने से पहले ग्रेन को हम क्या क्या कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी है, तो वो क्या होती है, प्रॉपरली पहले तो हम उसको ड्राई करेंगे सीड को, ठीक है, सन के, ठीक है, जो क्या करती है उसके अंदर मॉइस्चर को कम करती है।
और अगर हम ड्राइंग करते हैं उससे क्या हो जाते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट है या फंजाई या बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं करते। फिर हम उसको स्टोर करते हैं जूट के बैग के अंदर या फिर मेटालिक बीन्स के अंदर। फिर ये तो थे हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स, ठीक है, 7 स्टेप थे, हमने पढ़ लिए। ये तो हमें क्रॉप कहाँ से, फूड कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट से। अब देखते हैं कि फूड हमें एनिमल से कैसे मिलता है। अब देखो मिल्क है, ये भी क्या फूड में ही आता है। तो फिर ये कहाँ से मिलता है हमें, बुफेलो से, काउ से, सी गोट से। तो इसको हम बोलेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट लेसन। इसके अंदर मेनली हमें यही पढ़ना है, क्रॉप क्या होती है, 2 टाइप की क्रॉप होती है सीजन के बेस पे। फिर हमने उसके स्टेप करने हैं, मेनली हमें स्टेप का ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।